Hello and welcome to Exam Akhada. In today's session, we will discuss about पानीपत डिस्ट्रिक्ट। वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पानीपत जिले के बारे में जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से उम्मीद करूंगी मैं कि आपके हाथ में कॉपी और पेन होगा। इसको सेशन को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ताकि आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर पाओ, क्योंकि हर चीज़ पपटे में इंसान लिख नहीं सकता और कुछ चीज़ें हैं जो साथ के साथ बताएं और चीज़ों को कोरिलेट करें तो वो ज़्यादा टाइम तक याद हमें रहती है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले पानीपत जिले के क्रिएशन की बात करते हैं। 1 नवंबर 1989 को पानीपत को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में क्रिएट किया गया था और वो किया गया था चौधरी देवीलाल जी ने। जब चौधरी देवीलाल जी सीएम थे तो अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए थे और पानीपत को करनाल डिस्ट्रिक्ट से अलग करके एक नया जिला घोषित किया था। अब वो 4 नए डिस्ट्रिक्ट कौन से थे, उन सब की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1989 को। तो ये चीजें साथ के साथ याद करोगे, रिवाइज करोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले रेवाड़ी बना था, रेवाड़ी। दूसरा था पानीपत, तीसरा यमुनानगर और चौथा था हमारा कैथल। तो जब हमारे सीएम रहे थे चौधरी देवीलाल जी, तो अपने सीएम के कार्यकाल के दौरान इन्होंने 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए थे और पानीपत को वो करनाल से अलग करके एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जो चौधरी देवीलाल जी ने बनाए थे। ये चीजें भी आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कौन से सीएम ने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं अपने कार्यकाल के दौरान। जैसे अभी नायाब सिंह सैनी ने 16 दिसंबर को हांसी को हरियाणा का 23वां नया जिला घोषित किया है ना। अभी ऑफिशियल मैप हमारा जब भी हरियाणा का आएगा आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है, कि कितने एरिया को, कितने एरिया उसमें शामिल है उस जिले में। ठीक है, तो आपको ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको समझनी होती हैं। सिर्फ अगर कोई भी क्लास ले रहा है कि हाँसी से ये जिले टच करते हैं, अभी उसकी बाउंड्री डिसाइड ही नहीं हुई है, मतलब मैप ऑफिशियल रिलीज ही नहीं हुआ है कि हम ये बोल पाए कि फला डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ऐसी मिसकंसेप्शन में आपको घुसना ही नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है, गवर्नमेंट का कोई सोर्स है या फिर गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल वेबसाइट से कोई चीज रिलीज हो रही है, ट्रस्ट दैट ओनली। ब्लाइंडली कोई भी चीज, कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है कि फला फला ये है, फला फला वो है, डोंट ट्रस्ट दो सोर्सेज। ठीक है, जब तक गवर्नमेंट की वेबसाइट से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, ये चीजें मान्य नहीं होती। ये आप लोगों के लिए ही हार्मफुल हो जाएंगे आगे जाके। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 नई डिस्ट्रिक्ट जो चौधरी देवीलाल जी ने बनाई थी। अब पानीपत के संदर्भ में बात कर लेते हैं। पानीपत को अगर एंशियंट टाइम की बात करें तो पानीपत जब महाभारत पीरियड चल रहा था तो 5 प्रस्थ मांगे थे पांडवों ने दुर्योधन से कि मुझे, हमें सिर्फ, हम 5 भाई हैं, एक एक प्रस्थ बांट लेंगे, हमें 5 प्रस्थ चाहिए, तो आप हमें 5 प्रस्थ दे दो। और उन्होंने वो देने से मना कर दिया था और उसी के ऊपर फिर युद्ध छिड़ा था। भाई अधिकार तो अधिकार है, लेकिन वो भी देने के लिए एग्री नहीं हुआ था। अब जो 5 प्रस्थ थे उनमें एक प्रस्थ था हमारा पान प्रस्थ। ठीक है, और यही पानप्रस्थ आज के टाइम पे पानीपत कहलाता है। ठीक है, और इसी पानीपत का नाम इंस्पायर्ड है किससे? ऋषि पाणिनि जी से, ऋषि पाणिनि जी से। ठीक है, जिनको संस्कृत के रचयिता भी माना जाता है। ठीक है, अब वो 5 कौन कौन से प्रस्थ थे? सबसे पहला था सोन प्रस्थ, सोन प्रस्थ जिसे आज के टाइम पे सोनीपत बोलते हैं, ये चीज नोट डाउन कर लेना। दूसरा है पानप्रस्थ जो आज के टाइम पे पानीपत है। तीसरा है इंद्रप्रस्थ जिस जो आज के टाइम पे है दिल्ली। चौथा है हमारा तिलप्रस्थ जो कि है हमारा फरीदाबाद वाला रीजन, आज के टाइम पे जिसे हम फरीदाबाद कहते हैं। और पांचवा है हमारा बाघप्रस्थ।
जो आज के टाइम पे बागपत के नाम से जाना जाता है। ये चीज क्लियर है? जो आज के टाइम पे पानीपत है वो महाभारत के टाइम पे पानप्रस्थ कहलाता था। ठीक है, तो ये टोटल बात है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद इसकी जो बाउंड्रीज है, लोकेशन है, अब वो चीज समझनी जरूरी है। ये हमारा मैप है और इस मैप को हम इस तरह से बांटते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये है वेस्ट। तो हमारा पानीपत कहाँ लाई करता है? साउथ ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, हरियाणा के साउथ ईस्ट में पड़ता है हमारा पानीपत। अब ये किन किन जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो भी देख लिया जाए। सबसे पहले करता है ये करनाल के साथ, दूसरा करता है जींद के साथ और तीसरे नंबर पर करता है यहां से सोनीपत के साथ। ठीक है, तो 3 जिलों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है हमारा पानीपत। और पानीपत के जस्ट ईस्ट में हमारी यमुना नदी बहती है, यमुना रिवर, जो कि पानीपत की ईस्टर्न बाउंड्री है उसको भी फॉर्म करती है। और यहाँ पे यूपी डिस्ट्रिक्ट, ओ सॉरी यूपी स्टेट आ जाता है हमारा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब टोटल एरिया की बात कर लेते हैं कि पानीपत का टोटल एरिया कितना है? 1268 स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल एरिया है पानीपत का। ये चीजें क्लियर है। किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? यूपी के साथ। बीच में बस हमारी यमुना नदी आ जाती है। और डिस्ट्रिक्ट के साथ किन किन के साथ शेयर करता है? सोनीपत, जींद और करनाल। और किस डिवीजन में आता है? करनाल डिवीजन में पड़ता है पानीपत। ठीक है, ये चीजें क्लियर है आप लोगों को। और पार्ट है ये दिल्ली एनसीआर का भी, ये भी याद रखना है। उसके बाद ज्योग्राफी और रिवर की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो पानीपत के ईस्ट से यमुना नदी बहती है, तो ये यमुना प्लेन्स का एक मतलब पार्ट है। ठीक है, यमुना प्लेन्स का पार्ट है, तो यहाँ की सोइल है एलुवियल, सोइल। ठीक है, और लूमी भी बोलते हैं हम इसको, लूमी सोइल यहाँ की सोइल टाइप है। ठीक है, उसमें हमारी चावल उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है, गन्ना उगाया जाता है। अब चीजों को कोरिलेट करके कैसे पढ़ेंगे? गन्ना उगाया जाता है, इस वजह से हमारे पानीपत में शुगर मिल भी है। ये जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो गन्ना उगाया जाता है, इस वजह से यहाँ पर शुगर मिल भी है पानीपत में। इसके अलावा ये बोल रहा है कि यमुना हमारे ईस्टर्न बाउंड्री से है, जो कि फ्लड प्रोन है। अब की बार देखा होगा 2025 में जितनी तेज बारिश हुई है, जो यमुना के आसपास के जो गांव थे वो लगभग डूब गए थे, है ना, फ्लड आ गई थी वहां पे। तो फ्लड प्रोन एरिया है क्योंकि ईस्ट से बाउंड्री है हमारी, यमुना नदी बहती है। इरिगेटेड बाय वेस्टर्न यमुना कैनाल, मतलब जब यहाँ पे खेती होती है, जो ये गन्ना उगाया जाता है, ये हमारी गेहूं उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है, कॉटन उगाई जाती है, उसको फैसिलिटेट कौन करता है? 3 सोर्सेज है हमारे फैसिलिटेशन के। एक तो है ट्यूबवेल, ट्यूबवेल से खेती की जाती है। ठीक है, दूसरा है हमारा यमुना कैनाल, यमुना कैनाल, तीसरा है यमुना रिवर। ठीक है, ये 3 सोर्सेस हैं इरिगेशन के, जो इरिगेशन जो हमारी खेती में सहायक होता है ना, जो पानी वानी दिया जाता है खेतों में। तो ये बेसिक सोर्सेज है हमारे। उसके अलावा क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती है? मैंने आपको बताया व्हीट, राइस, शुगर केन और कॉटन, ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं। सेमी एरिड क्लाइमेट है। अब जैसे क्लाइमेट है, क्लाइमेट के संदर्भ में भी आप ये चीज समझ सकते हैं कि हाँ ये क्लाइमेट है, तो इस क्लाइमेट में ये खेती की जा सकती है या फिर होती है। ठीक है, जिसमें हमारा चावल है, गन्ना है, गेहूं है और कपास है। तो ये बेसिक हमारी क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती हैं। उसके अलावा अगर ज्यादा सोइल के बारे में बात करें तो सोइल हमारी है कैसी? एलुवियल, जो कि डीप और फर्टाइल होती है। ये पोटाश और लाइम में रिच होती है। अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात करें तो इट इज रिच इन पोटाश एंड लाइम। ठीक है, उसके अलावा सुटेबल फॉर बोथ राबी एंड खरीफ क्रॉप, मतलब दोनों ही क्रॉप्स के लिए ये सुटेबल होती है। इसके अलावा ये कह रहा है कि ये सपोर्ट करता है जो हमारी इंटेंसिव एग्रीकल्चर है और जो हमारी मल्टी क्रॉपिंग है, ये दोनों को ही सपोर्ट करता है ये सोइल टाइप। ठीक है, यहां कह रहा है इंटेंसिव फार्मिंग और मल्टी क्रॉपिंग। ठीक है, इसके लिए सुटेबल है। इरिगेशन के सोर्सेज मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। वेस्टर्न यमुना कैनाल से इरिगेशन होता है,
ट्यूबवेल से होता है यहाँ पे, और यमुना नदी के पानी से यहाँ की सिंचाई होती है, जो हमारी फसलें होती है उनकी। ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्री और इकोनॉमी की बात करते हैं। देखो जो पानीपत है ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया है और ये टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है। इसे सिटी ऑफ वीवर्स भी कहा जाता है ना, और इसे टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो ये निकनेम्स आपको याद रखने हैं इन चीजों के, है ना। तो बेसिकली ये कह रहा है कि टेक्सटाइल और हैंडलूम हब है हमारा पानीपत, इसे सिटी ऑफ वीवर्स कहा जाता है, और टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है? यहाँ पर कंबल बनते हैं, यहाँ पर कारपेट बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे दरी बनती है, होम फर्निशिंग भी बनती है यहाँ पे, और ये ही सारी चीजें पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी होती है पानीपत से। तो इस तरह से चीजों को देख देख के समझ समझ के पढ़ना है। यहाँ पे ये कह रहा है ब्लैंकेट, रग्स, दरी, हमारी कारपेट, जो होम फर्निशिंग है, ये सब बनता है पानीपत में, और बल्कि एक्सपोर्ट भी होते हैं यहाँ के टेक्सटाइल प्रोडक्ट, जो मेजर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। और एशिया के लार्जेस्ट जो टेक्सटाइल है वो पानीपत में मैन्युफैक्चर की जाती, मतलब बनाई जाती है, और इसी वजह से इसे सिटी ऑफ वीवर्स या टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, ठीक है, ये डीप होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है, और डीप फर्टाइल होती है, ये लाइम रिच है, ये पोटाश रिच है, और इसी वजह से यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, और गन्ने की खेती होती है तो यहाँ पर एक शुगर मिल भी है, ये हमारी शुगर मिल है पानीपत की। ठीक है, इसके अलावा फर्टिलाइजर की एक फैक्ट्री है यहाँ पे, जिसे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड भी बोला जाता है, एनएफएल के नाम से जाना जाता है, एनएफएल हमारे पानीपत में है। उसके अलावा यहाँ पे क्रूड ऑयल की एक वो है, ठीक है, रिफाइनरी, ठीक है, जहां से क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन किया जाता है, तो पानीपत रिफाइनरी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये मेजर इंडस्ट्रीज है हमारे पानीपत में। थर्मल पावर प्लांट है ना, पानीपत थर्मल के बारे में अगर आपने सुना है, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, जिसे पीटीपीएस बोला जाता है, मेजर पावर सोर्स है ये हरियाणा का, है ना। उसके अलावा पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग रिलेटेड यूनिट्स यहाँ पर है, क्योंकि ये पानीपत रिफाइनरी हमारे पानीपत में है। ठीक है, ये मेजर इंडस्ट्रीज है हमारे पानीपत की। इसके अलावा अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री जो हमारा पानीपत है, ये फेमस है अपनी 3 बैटल के लिए, जिसे बैटल ऑफ पानीपत भी बोला जाता है। वो 3 बैटल कौन कौन सी है? 1526, 1556 और 1761। ये 3 युद्ध हैं पानीपत के जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। फर्स्ट बैटल 1526 में किस किस के बीच हुई थी? बाबर के और इब्राहिम लोधी के बीच में, और यहीं से फाउंडेशन रखी गई थी मुगल एम्पायर की। दूसरा जब युद्ध हुआ था पानीपत का 1556 में, वो अकबर और हेमचंद के बीच हुआ था। अकबर और हेमचंद, इनको हेमू के नाम से भी जाना जाता है, इनका नाम था हेमचंद। ठीक है, और यहीं से मुगल कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके पश्चात जो तीसरा बैटल था 1761 का, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री का। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो ये भी पता होगा कि क्यों है। तो ये मेजर बैटल है पानीपत की जो आपको याद रखनी है। और ये क्योंकि यहाँ इस भूमि ने इतने युद्ध सहे हैं, अब रीजन ये हो जाता है कि भाई पानीपत ही क्यों, कोई और जिला भी हो सकता था। देखो पानीपत ना एक प्लेन भूमि है जो कि युद्ध के लिए अप्रोप्रिएट मानी जाती है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि एकदम प्लेन है। ठीक है, 99% एरिया है पानीपत का वो प्लेन है। ठीक है, क्योंकि यमुना फ्लड प्लेन्स के अंडर आता है और ये लगभग एरिया प्लेन है, तो ये सुटेबल था युद्ध के लिए, है ना। उबड़ खाबड़ जमीन में तो कौन ही युद्ध करेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर 3 बैटल हुई थी, जिन्हें बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है, 1526, 1556 और 1761। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी, क्या टर्निंग पॉइंट रहे हैं उस टाइम के, बस आपको ये याद रखनी है पानीपत के बारे में। ठीक है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की अगर हम बात करते हैं तो पानीपत में 3 तहसील पड़ते हैं हमारे। ठीक है, समालखा, पानीपत और इसराना, ये 3 आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा 5 ब्लॉक्स हैं हमारे पानीपत में। ठीक है, और 177 गांव आते हैं, और एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पानीपत आता है अगर अर्बन बॉडी की हम बात करें। ठीक है, तो ये बेसिक हमारी पानीपत की एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। राइट, तो इस तरह से चीजें याद रखनी है आपको। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी की बात करें, तो ट्रांसपोर्ट में हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं
मैप पे अगर हम ये चीज देखें, जस्ट अ सेकंड, इस तरह से चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए याद करनी। देखो जैसे ये हमारा मैप है, अब क्योंकि पानीपत है दिल्ली एनसीआर में भी आता है, ठीक है, अब हम अपनी दिल्ली की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां से हमारा जाता है जीटी रोड, ठीक है, ये है NH 44, ठीक है, जिसे ग्रैंड ट्रक रोड भी बोला जाता है, जीटी रोड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पानीपत से देन करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, देन आगे, ठीक है। तो NH 44 पास होता है हमारे यहाँ से पानीपत से, ठीक है। इसके अलावा NH 709, ठीक है, जो कि राजस्थान के राजगढ़ से लेकर पानीपत आके खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये दो नेशनल हाईवे हैं जो हमारे पानीपत से होकर गुजरते हैं, ठीक है। NH 44 और NH 709, ये दो हाईवे आपको याद रखने हैं, क्योंकि हाईवे के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हरियाणा में टोटल 34 नेशनल हाईवेज हैं। कितने हैं? 34 नेशनल हाईवे जो पानीपत, सॉरी, हरियाणा से पास होके जाते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज हम पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा से टोटल 34 नेशनल हाईवे क्रॉस होते हैं, जिसमें दो हमारे पानीपत में आते हैं, NH 44 और NH 709। ये 709 है जो कि यहाँ से राजगढ़ से लेकर, राजस्थान से लेकर यहाँ हमारे पानीपत में आके खत्म हो जाता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर भी मेंशन कर रखी है, शायद मैंने नहीं करी, चलो कोई बात नहीं। रेलवेज है, पानीपत जंक्शन है जहाँ से दिल्ली अंबाला का रूट निकलता है हमारा। और एयर कनेक्टिविटी, जो आसपास एयर कनेक्टिविटी के लिए है ना, हमारा एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पड़ता है पानीपत, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह से आपको याद करनी है। उसके बाद कल्चर और सोसाइटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ का कल्चर इन्फ्लुएंस्ड है हरियाणवी, पंजाबी और माइग्रेंट इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो अलग अलग प्रांत से, अलग अलग राज्यों से भी वर्कर यहाँ पर रहते हैं, तो थोड़ा मिक्स सा कल्चर है हमारे पानीपत का, ठीक है। अब फेस्टिवल्स की बात करें कि दिवाली, होली, तीज, बैसाखी, ये सब सेलिब्रेट होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा होली है, इस तरह से मनाते हैं हमारे पानीपत में होली, ठीक है। उसके अलावा ये तीज इस तरह से सेलिब्रेट की जाती है, दिवाली फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट होता है, बैसाखी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो मिक्स कल्चर है, हर कल्चर को इक्वली फॉलो करते हैं यहाँ के लोग पानीपत के, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग या सिग्निफिकेंट है नहीं। टूरिज्म की बात कर लेते हैं, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टूरिज्म में चाहिए जो 4 स्पॉट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले पानीपत म्यूजियम की बात कर लेते हैं, पानीपत संग्रहालय है हमारा, ठीक है। इसमें जो हमारा पानीपत का कल्चर है, तो उसके बारे में दर्शाया हुआ है। बेसिकली मैंने विजिट कर रखा है इसको, इसलिए मुझे पता है कि आपको दामन वहां पे मिलेंगे, जो युद्ध हुए थे उसके आपको तलवारें मिलेंगी, जो भी आर्मर थे वो आपको दिख जाएंगे वहां पे, ठीक है। और उसके बाद काबुली बाग मॉस्क्यू है यहाँ पर, बाबर के पीरियड की, ये है काबुली बाग मॉस्क्यू, इसको भी आप देखने आ सकते हैं। काला आम मेमोरियल, ये काला आम मेमोरियल यहाँ पर है, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा देवी टेम्पल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्पॉट है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। बाकी ये फील्ड ऑफ बैटल तो रही ही है ना, जिसमें 3 पानीपत के युद्ध हुए थे इंपॉर्टेंट। अब डेमोग्राफी की बात कर लेते हैं, डेमोग्राफी से भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अब टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 12,05,437 टोटल पॉपुलेशन है पानीपत की, ये है 2011 के सेंसस के अनुसार। एक अभी ना 10-11 दिन पहले डिजिटल सेंसस भी आया है, वो भी आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 75.94% लिटरेसी रेट है। सेक्स रेशो की बात करें तो 1000 मर्दों पर यहाँ पर 864 महिलाएं हैं। उसके अलावा चिल्ड्रन की बात करें, जिनकी एज है हमारी 0 से लेकर 6 साल, टोटल पॉपुलेशन तो है 1,69,662, जिसमें मेल है हमारे 92,380 और फीमेल है 77,282। उसके बाद बात करें लिटरेसी रेट की तो 75.94% लिटरेसी रेट है, जो यहाँ पे भी मैंने बताई है, जिसमें पुरुष अगर साक्षरता की बात करें तो 71.75% और महिलाएं 57.73% ओनली, ठीक है। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 2,06,213, 1,09,000
695, 695 जिसमें पुरुष हैं, और महिलाएं हैं 96,518। शेड्यूल ट्राइब यहाँ पे भी नहीं है। अब तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़े हैं, किसी में भी शेड्यूल ट्राइब की कोई भी पॉपुलेशन नहीं है। इलिटरेट, असाक्षर, जो लोग अनपढ़ हैं, उनकी अगर संख्या की बात करें तो 4,18,838 टोटल लोग हैं जो अनपढ़ हैं, ठीक है, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं ही हैं। मुझे उम्मीद थी, बिना आंकड़े देखे बता सकते हैं कि महिलाएं ही सबसे ज्यादा असाक्षर हैं। 1,82,721 अनपढ़ आदमी हैं, और महिलाएं बात करें तो 2,36,117 महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं ही नहीं। इसलिए कहते हैं लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी बेवकूफ बना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हिंदुओं की बात करें, रिलीजन वाइज पॉपुलेशन की बात करें, तो टोटल हिंदू हैं यहाँ पे 10,83,936, जो कि मेजर पॉपुलेशन है, 89.92%। जिनमें अगर पुरुषों की बात करें तो 5,82,298 पुरुष है, और महिलाएं हैं 5,01,638। अब मुस्लिम लोगों की बात करें तो 86,622 यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, दूसरे नंबर पर मिलेगी, है ना। इससे पहले जो हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़े हैं उनमें दूसरे नंबर पर सिख पॉपुलेशन आती है, तीसरे पे मुस्लिम आती है। अब चूंकि पानीपत ने मराठा सॉरी, जो मुगल पीरियड था, सल्तनत पीरियड यहाँ था, उसके इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहा है ये रीजन, और हिस्ट्री से बहुत रूट्स जुड़ी हुई है पानीपत की। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो हर चीज पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। तो एक रीजन ये है कि इसकी पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर दूसरे नंबर पर आती है, जो कि टोटल है 7.19%, जिसमें मेल है हमारे 46,232 और महिलाएं हैं 40,390, ठीक है। क्रिश्चियन यहाँ पे 2,261 है, 0.19%, 1,218 पुरुष हैं और 1,043 महिलाएं हैं। सिख की बात करें तो 25,064 सिख यहाँ रहते हैं, जो कि 2.08% है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पहले नंबर पर हमारा हिंदू आते हैं, दूसरे पर हमारे मुस्लिम आते हैं, तीसरे पर सिख आते हैं, चौथे पर जैन आते हैं, ठीक है, पांचवें पर वो आते हैं जिनका कोई रिलीजन अभी स्पेसिफाइड है ही नहीं, ठीक है, छठे पर हमारे क्रिश्चियन आते हैं, और सातवें पर आते हैं हमारे बुद्धिस्ट, और आठवें पर वो जिनके इनके अलावा और कोई रिलीजन है, ठीक है। ये आंकड़े सब समझ लेना, याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब लिटरेसी की बात करते हैं, थोड़ा और खंगाल लेते हैं लिटरेसी रेट को, ठीक है। महिलाओं की अगर बात करें तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट की 67% महिलाएं हैं जो कि साक्षर हैं, लिटरेट हैं। 65.94% हरियाणा के टोटल है। मेल की बात करें तो 83.71% मेल जो कि पढ़े लिखे हैं, और महिलाएं हैं 84.06%। अब टोटल की बात करें तो 75.94% टोटल, और हरियाणा का टोटल हो गया 75.55%। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही है, ठीक है। अब ये थी इंपॉर्टेंट चीजें पानीपत के बारे में जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके हरियाणा एचसीएस के संदर्भ में। जो भी एस्पिरेंट अब की बार हरियाणा एचसीएस में अपीयर होने की सोच रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कोई एक डेडिकेटेड कोर्स हमको मिल जाए कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, या फिर हमारी हरियाणा जीके कवर हो जाए। सबसे पहले हरियाणा जीके के लिए एक हरियाणा जीके का बैच आ रहा है हमारा, ठीक है, 3 फरवरी से स्टार्ट है, जो कि मेरे द्वारा करवाया जाएगा कंप्लीट। इसमें क्या क्या होगा, हरियाणा स्पेसिफिक कंटेंट आपको मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे प्री और मेंस के लिए आपको, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और कंप्लीट हरियाणा जीके इसमें कवर करवाया जाए, चाहे स्कीम्स हो, करंट अफेयर्स हो, या फिर और हरियाणा जीके, ठीक है। और ये अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो गिवन नंबर पर कॉल कीजिएगा। इसका प्राइस आपका है 2,999 ओनली, ठीक है। चाहे हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों ही बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको टोटल प्रीलिम्स के लिए ही चाहिए कि बस हमारा प्रीलिम्स हो जाए एक बार, मेंस को हम बाद में देखेंगे, तो उसके लिए हमारा रफ्तार बैच है एचसीएस प्रीलिम्स के लिए, एक क्रैश कोर्स। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, सीसेट क्लासेस मिलेंगे, हरियाणा स्पेसिफिक कंटेंट रिवीजन क्लासेस, डेली टेस्ट, पीवाईक्यूज एनालिसिस आपको मिलेगा। अगर अगेन आप इसको कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो इसी नंबर पर कॉल कीजिएगा, 9310521990, इस नंबर पर कॉल करो।
अगर आप इंटरेस्टेड है तो। आज के सेशन में इतना ही, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी दुविधाएं हैं, कोई भी समस्याएं हैं, तो हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने सवाल वहां पर पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।